कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम आज देखने जा रहे हैं कि हमारे पास ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ बी पे हमारा 90 अंश है और सी पे 45 अंश है। तो ये 45 अंश के लिए आज हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करेंगे। तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, यहाँ पे देखिए 90 अंश है, ये 45 अंश है, तो इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा 45 अंश, जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जब कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। इसलिए इसको मान लेते हैं कि ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए बी बराबर बी सी है। कहाँ से आया, ये कोण दोनों बराबर होने के कारण इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है। अब यहाँ पे देखिए हम पाइथागोरस बोधायन प्रमेय का उपयोग करते हैं। पाइथागोरस बोधायन प्रमेय का उपयोग करते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे देखिए हमारा 45 अंश के लिए हम निकाल रहे हैं, तो इसके सामने की जो भुजा है वो लंब है और नीचे वाली भुजा आधार है। लंब का मान हमारे पास है ए का वर्ग धन आधार भी हमारा ए है, ए का वर्ग। ये हो जाएगा ए का वर्ग धन ए का वर्ग, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2a का वर्ग। और ये हमारा मिला है कर्ण का वर्ग। इस तरह से अगर हम कर्ण को देखें तो हमारा जो कर्ण आएगा वर्गमूल 2a की घात 2। इसको अगर हल करें तो a वर्गमूल 2, ये हमारा कर्ण निकला। अब हम इसमें देखते हैं कि साइन 45 का मान कितना होगा। तो साइन 45 साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, इसमें हम इसका मान रखते हैं। तो लंब हमारा कितना आया है ए और कर्ण है ए वर्गमूल 2। तो ए से ए कट जाएगा तो बचेगा 1 बटे वर्गमूल 2। इस तरह से साइन 45 का मान हमारा 1 बटे वर्गमूल 2 आया। इसी तरीके से हम शेष को निकाल सकते हैं। cos 45 अंश ये होता है आधार बटे कर्ण। इसमें आधार है a, कर्ण आया है a वर्गमूल 2। a से a कट गया तो बचा 1 बटे वर्गमूल 2। इस तरह से cos 45 का भी मान हमारा आ गया। अब हम देखते हैं tan 45। tan 45 बराबर होता है लंब बटे आधार। इसमें मान रखते हैं, तो लंब हमारा a है और आधार भी a है, तो इसको रखते हैं a बटे a, कट जाएगा इसका मान हो गया a। उसी तरीके से cot 45 तो आधार बटे लंब, आधार है a और लंब भी a है, ये दोनों कट जाएगा तो इसका मान भी क्या आएगा 1 आएगा। अब हम देखते हैं sec 45। sec 45 तो sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा है a वर्गमूल 2 और आधार है a, ये कट जाएगा तो इसका मान आ गया वर्गमूल 2।
वैसे ही कोसेक 45 देखें, इसका सूत्र होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान है a वर्गमूल 2 और लंब का मान है a। तो a से a कट गया, ये बचा वर्गमूल 2। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम 45 अंश लेते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात में सारे अनुपातों का मान हम निकाल सकते हैं, जो क्रमशः आपको मान यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम शेष कोणों के लिए भी त्रिकोणमितीय अनुपात में मान ज्ञात कर सकते हैं इसी विधि के द्वारा।